दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर की जो भारत को न सिर्फ चाइना के खिलाफ एक बड़ा मौका दे रहा है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत को और बढ़ा सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंसिडेंट से, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि दुनिया की टॉप पावर्स इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बात है 9 मई 2025 की, जब पंजाब के होशियारपुर में एक चाइनीज PL-15E मिसाइल लगभग पूरी तरह सेफ कंडीशन में रिकवर हुई। ये मिसाइल कोई ऑर्डिनरी हथियार नहीं है। ये चाइना की सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक है, जिसे पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करने के लिए दागा था। लेकिन किस्मत देखिए, ये मिसाइल ना तो ब्लास्ट हुई और ना ही अपनी फुल रेंज तक जा सकी, और अब ये भारत के हैंड्स में है। इस मिसाइल में IR राडार सीकर, ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर और दो तरफा डेटा लिंक जैसी हाई टेक फीचर्स हैं, जो इसे एंटी एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में सुपर डेडली बनाती है। अब जब ये मिसाइल भारत के पास है, तो हम इसके एंटायर सिस्टम का डीप स्टडी कर सकते हैं, और यही बात दुनिया की मेजर पावर्स को इस मिसाइल के डेटा के लिए भारत की ओर खींच रही है। सबसे पहले 5 आंखों वाले देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भारत से इस मिसाइल का डेटा शेयर करने की रिक्वेस्ट की। इसके अलावा जापान और फ्रांस भी इस रेस में शामिल हैं, क्योंकि चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर और उसकी इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर हर किसी को टेंशन दे रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब ताइवान ने भी भारत से इस मिसाइल के डेटा के लिए अप्रोच किया, और यही चीज इस पूरे सिनारियो को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में यही PL-15 मिसाइल का उपयोग होती है, जो ताइवान के लिए सीधी धमकी है। अगर भारत इस मिसाइल की कमजोरियों और तकनीकी विवरण ताइवान के साथ साझा करता है, तो ताइवान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो चाइना के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत और ताइवान के रिलेशंस और गहरे होते हैं, तो इसका चाइना पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, अब तक भारत ने ताइवान के साथ सिर्फ नॉन डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हैं, क्योंकि चाइना की वन चाइना पॉलिसी की वजह से भारत कॉशियस रहा है। लेकिन अगर अब भारत और ताइवान डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग या डिप्लोमेटिक सपोर्ट में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो ये चाइना के लिए एक सीरियस स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकता है। ताइवान को ये मिसाइल डेटा मिलना मतलब है कि चाइना की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी अब भारत और इसके एलाइज के रेडर पर है। चाइना हमेशा चाहता है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज उसके डोमिनेंस के नीचे रहें, चाहे वो पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स देकर भारत को घेरने की कोशिश हो, या ताइवान को थ्रेट्स देकर साउथ चाइना सी में अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर भारत अब ओपनली ताइवान के साथ खड़ा होता है, तो चाइना की दो तरफ से घेराबंदी हो सकती है। पूरब में ताइवान और पश्चिम में भारत, दोनों मिलकर चाइना को स्ट्रेटेजिकली घेर सकते हैं। लेकिन क्या भारत इतना बोल्ड स्टेप लेगा? दोस्तों, आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो साइलेंट प्रेशर झेलता था। आत्मनिर्भर भारत और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अब अपनी बात खुलकर रखता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देता है। हाल ही में भारत ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सपोर्ट किया, फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सप्लाई किए, और अब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने वाला है। वियतनाम के साथ भी भारत ओपनली खड़ा है और डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट दे रहा है। इसके अलावा भारत ने टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी टफ एक्शंस लिए हैं। उदाहरण के लिए, जब मलेशिया ने 2019 में भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज किया, तो भारत ने उससे इंपोर्ट होने वाले पाम ऑयल में ह्यूज रिडक्शन कर दी। बांग्लादेश ने जब अपने हिंदू माइनॉरिटीज पर एट्रोसिटीज की और उसके लीडर मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर विवादास्पद टिप्पणियां दी, तो भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली कई सुविधाएं रद्द कर दी और उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी मेजर स्ट्राइक किया। कनाडा के केस में भी भारत ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जब कनाडा ने भारत पर बेसलेस एलिगेशंस लगाए, तो भारत ने कैनेडियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल किया और वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। टर्की और अजरबैजान के साथ भी भारत अपनी टफ स्टैंड के लिए नोन हो रहा है। गलवान क्लैश के बाद चाइना के खिलाफ भारत ने कई चाइनीज ऐप्स बैन की, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए और बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप किया। मालदीव्स को तो भारत ने बॉयकॉट के बाद घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आती है, तो भारत किसी के सामने नहीं झुकता। और अब जब बात ताइवान की है, तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चाइना को एक स्ट्रैटेजिक ब्लो देने का। लेकिन इसके बेनिफिट्स और रिस्क्स क्या हैं? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं।
भारत और ताइवान के क्लोज टाइज से भारत को कई तरह के एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बूस्ट। ताइवान इस फील्ड में ग्लोबल लीडर है। अगर भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ताइवान से रिलायबल पार्टनर मिलना मुश्किल है। सेमीकंडक्टर्स का यूज हर फील्ड में होता है, डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स से लेकर स्मार्टफोन्स और हाउसहोल्ड अप्लायंसेस तक। दूसरा, डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग। चाइना की मिलिट्री टेक को क्रैक करने में ताइवान की एक्सपर्टीज भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है, खासकर जब बात PL-15 जैसी एडवांस्ड मिसाइल की हो। तीसरा, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो क्वाड कंट्रीज जैसे जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे, जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पोजीशन को सॉलिडिफाई करेंगे। लेकिन रिस्क्स भी उतने ही सीरियस हैं। चाइना भारत को डायरेक्ट थ्रेट दे सकता है कि वो ताइवान से डिस्टेंस बनाए या पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी वॉर को और एस्केलेट करे। ट्रेड के फ्रंट पर भी चाइना प्रेशर डाल सकता है। भारत और चाइना के बीच ऑलरेडी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है और चाइना इसका एडवांटेज लेकर टैरिफ्स या सप्लाई चेन डिसरप्शंस के जरिए भारत को इकोनॉमिकली हिट कर सकता है। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा गया है कि चाइना ने पाकिस्तान को सेंसिटिव इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स, आर्टिलरी और PL-15 जैसी मिसाइलें प्रोवाइड की हैं। ये क्लियर है कि अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बल्कि चाइना के फ्रंट पर भी लड़ा जाएगा। इसलिए भारत को अब 2 फ्रंट वॉर बल्कि 3 फ्रंट वॉर के लिए भी रेडी रहना होगा, क्योंकि चाइना न सिर्फ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का साथ देगा बल्कि वेपन्स, इंटेलिजेंस और पोटेंशियली मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। इस सिनेरियो में भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, जब चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो क्या भारत को अब चाइना की वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज करके ताइवान का खुलकर सपोर्ट करना चाहिए? ये डिसीजन आसान नहीं है। एक तरफ ताइवान के साथ पार्टनरशिप से भारत को स्ट्रैटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो भारत को इंडो पैसिफिक में एक मेजर प्लेयर बना सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना के एग्रेसिव रिस्पॉन्स का रिस्क है, इकोनॉमिक सैंक्शंस से लेकर मिलिट्री पॉस्चरिंग तक। लेकिन दोस्तों, भारत की रीसेंट फॉरेन पॉलिसी को देखें तो लगता है कि भारत अब किसी के प्रेशर में नहीं आता। अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ भी भारत अपने ट्रेड इंटरेस्ट पर टैरिफ्स लगा रहा है और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहा है। सचमुच अगर भारत ताइवान के साथ बोल्ड मूव करता है तो ये ना सिर्फ चाइना के लिए एक शॉक होगा बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का स्टेचर और बढ़ेगा। अब सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या भारत को अब ताइवान का ओपनली सपोर्ट करना चाहिए और चाइना के खिलाफ क्लियर स्टैंस लेना चाहिए, या फिर अभी थोड़ी कॉशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन इस डिस्कशन को और एंगेजिंग बनाता है। और ऐसी ही वर्ल्ड अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी डिटेल्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय हिंद।